हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, है ना। बच्चों, आज हम आपके लिए फिर से क्लास नोट्स क्लास 11 का लेके आए, जिसका नाम है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम चैप्टर को बेटा हम दो पार्ट में बांट के किए हुए हैं, एक केमिकल इक्विलिब्रियम, दूसरा आयनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये दोनों पार्ट एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। हमने दोनों का क्लास नोट्स अलग अलग करके बनाया है। सबसे पहले हम केमिकल इक्विलिब्रियम के क्लास नोट्स पे बात करेंगे, और ये क्लास नोट्स बेटा जो आपके जेई, नीट और बोर्ड तीनों जगह काम आएगा, जैसा कि मैं हर लेक्चर में बताता हूँ। चलो एक एक करके बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं आज के क्लास को। सबसे पहले हमने यहाँ पे केमिकल इक्विलिब्रियम में इसका इंट्रोडक्शन बताया है। इंट्रोडक्शन के बाद हमने बताया इक्विलिब्रियम कितने प्रकार का होता है, जिसमें फिजिकल, केमिकल, थर्मल और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का हमने जिक्र किया है। उसके बाद हमने फिजिकल इक्विलिब्रियम के बारे में बताया कि ये फेज ट्रांसफॉर्मेशन को बताता है, इसमें सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से वेपर, है ना, सॉलिड से वेपर आदि आदि इक्विलिब्रियम के विषय में हमने बात किया है। इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग सैचुरेटेड सॉल्यूशन दो और टाइप से आता है। उसके बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम का क्या क्या कैरेक्टर होता है ये हमने बताया है। ठीक है, उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन में रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, इसका एग्जांपल क्या होता है, ये सब हमने बताया है। आगे चल करके हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन में रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, ये तीनों का एग्जांपल लेकर करके हमने बताया है डिफरेंस के साथ। आगे हमने केमिकल इक्विलिब्रियम को बताया है। केमिकल इक्विलिब्रियम में हमने रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, ठीक है, ये सब बताया हमने। उसके बाद हमने एग्जांपल ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम का एग्जांपल क्या होता है ये हमने बता दिया है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे बताया है क्या कि इक्विलिब्रियम इन मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया का मैन्युफैक्चर करता है, तो इक्विलिब्रियम कैसे होता है, ठीक है, समझ रहे हैं। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होता है, ठीक है, ये सारा पॉइंट एक करके हम लोग लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम क्या होता है, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम क्या होता है, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम क्या होता है, ये सब हमने आपको बता दिया है। उसके बाद लोमा लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है ना, लोमा लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है, इसका डायरेक्टिव प्रोपोर्शन क्या होता है, ठीक है, समझ रहे हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, ये सब हमने यहाँ पे बताया। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में के क्या होता है, ठीक है, बात समझ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आगे बात करें हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गैसेस सिस्टम में कैसे वर्क करता है, पीवी इक्वल टू एनआरटी कैसे होता है, ठीक है, ये सब हमने यहाँ पे बताया है। केपी और केसी के बीच रिलेशन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे बताया है क्या केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, ठीक है। आगे बात करें हम लोग क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन के केस में, के एक्स क्या होता है, ठीक है। आगे लिखेंगे हम लोग केपी केसी और केपी केसी के रिलेशन कैसे होता है, ठीक है, ये भी हमने प्रूव करके बताया है, ये भी ध्यान से लिख लीजिएगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है, ठीक है, ये सब हमने यहाँ पे लिख रखा है। आगे बात करें हम लोग क्या कि यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होता है, ये सारा पॉइंट हमने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बाद एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एप्लीकेशन क्या कैसे वर्क करता है। केसी का 3 इक्वेशन होता है, 10 का पावर -3, 10 का पावर 3 और 10 का पावर दोनों के बीच होता है, तो ये क्या क्या होता है ये भी हमने बताया है। कैसे रिएक्टेंट की तरफ रिएक्शन होगा, कैसे प्रोडक्ट की तरफ चल जाएगा और कभी इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा, ये भी बात हमने यहाँ पे मेंशन किया है। सो प्रेडिक्टिंग द डायरेक्शंस ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन को इस डायरेक्शन की तरफ जाएगा, रिएक्टेंट की तरफ जाएगा कि दोनों इक्विलिब्रियम पॉइंट पे रुक जाएगा, ये सब हमने ग्राफ के माध्यम से यहाँ पे बताया है। तो ये सब ध्यान से इसको ड्रॉ कर लीजिएगा कॉपी में, ठीक है, सब कॉपी में लिख लीजिएगा, ये आपको बहुत काम आएगा, बात समझ रहे हैं। आगे बात करें हम लोग कि इक्विलिब्रियम के कंसंट्रेशन को कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो कैलकुलेट करने के लिए हम लोग अलग अलग स्टेप का यूज करते हैं, ये सारा स्टेप आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। नहीं तो इसका ना लेक्चर भी हमने बना रखा है मेरे चैनल पे वर्णवाल केमिस्ट्री एजुकेशन पे, तो आप जाकर के लेक्चर भी देख सकते हैं, ठीक है। तो क्या आप एग्जाम्पल के साथ हमने समझाया है और पूरा लेक्चर मैंने पढ़ा रखा है केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर का, ठीक है, पूरा डिटेल नोट्स है वो, जेई नीट लेवल का है, तो आप अच्छे से उसको पढ़ सकते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, अल्फा क्या होता है, ये भी हमने बताया है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे होता है इन टर्म्स ऑफ अल्फा के केस में, ठीक है, ये हमने बता दिया आपको। उसके बाद ऑब्जर्व मोलर मास क्या होता है इक्विलिब्रियम पे, ये भी हमने बताया है। उसके बाद हमने यहाँ पे बताया क्या मोल्स कैसे निकालते हैं, मोल्स बाद हमने वेपर डेंसिटी क्या होता है इक्विलिब्रियम मिक्सचर का, ये भी हमने बताया। उसके बाद आगे हमने फैक्टर अफेक्ट इक्विलिब्रियम ले चैटर्जी प्रिंसिपल कैसे वर्क करता है, इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर कैसे काम करता है, ठीक है, इफेक्ट इन चेंज ऑफ कंसंट्रेशन पे कैसे वर्क करता है। उसके बाद हमने यहाँ पे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर कैसे काम करता है, इफेक्ट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम कैसे वर्क करता है, ठीक है, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ कैटलिस्ट के केस में कैसे वर्क करता है, ठीक है, इफेक्ट ऑफ एडिंग इनर्ट गैस पे कैसे ये ले चैटर्जी प्रिंसिपल वर्क करता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे, कांस्टेंट प्रेशर पे, ये सब हमने यहाँ पे आपको बता रखा है। रिलेशनशिप कैसे होता है के इक्विलिब्रियम डेल्टा जी के बीच, ये भी हमने बताया, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू, ठीक है, ये इक्वेशन को हमने बताया है, ठीक है। ये सारा इक्वेशंस को कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा कंडीशंस के साथ, ये आपको आगे काम आएगा। आगे हमने यहाँ पे केमिकल इक्विलिब्रियम का बताया है क्या, इसका समरी फिजिकल इक्विलिब्रियम कैसे काम करता है, केमिकल इक्विलिब्रियम कैसे काम करता है, ये जो ऊपर में जितना पढ़ा है इसका यहाँ पे शॉर्ट में समरी है, समरी को आपने कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है, ये आपको काम आएगा।
बात समझ रहे हैं? ये भी रहा केमिकल इक्विलिब्रियम का पार्ट। इसके बाद एक नेक्स्ट पार्ट आएगा जिसके अंदर हम आपको बताएंगे क्या, आयनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो चलिए बेटा, जो भी आज पहली बार न्यू हम इस चैनल को विजिट कर रहे हैं, देख रहे हैं पूरे क्लास नोट्स को, बेटा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को पॉज करके जो भी तुमको लिखना है टॉपिक इसको लिख लेना। ठीक है, और अगर डिटेल में पढ़ना है तो हमारे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी ये यूनिट को मैंने पढ़ा रखा है बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे, तो आप जाके वहां भी पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए मिलेंगे इसके बाद नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा PDF। थैंक यू सो मच।